नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये महाभारत रहस्य और ज्ञान का भंडार नाम की कुछ सामग्री है, उस पर आधारित है। और ये कहती है कि महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी भर नहीं है। सही बात है। इसमें ज्ञान और रहस्य का एक पूरा खजाना है, ऐसा कहा गया है। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं कि भाई युद्ध के अलावा और क्या हो सकता है इसमें, मतलब जैसा ये स्रोत बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इससे ना महाभारत सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं रह जाती, मतलब कहीं ज्यादा जरूरी हो जाती है। अच्छा। स्रोत यही कहता है कि जो कहानी ऊपर दिखती है उसके नीचे गहरे मतलब हैं, ज्ञान है। जैसे कर्म का सिद्धांत, स्रोत इस पर जोर देता है। कर्म का सिद्धांत वो तो आमतौर पर लोग समझते हैं, अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा। स्रोत कुछ अलग कह रहा है। हाँ, स्रोत कह रहा है कि महाभारत में कर्म इतना सीधा सपाट नहीं दिखाया गया है। अच्छा, कैसे? आप कर्ण का उदाहरण लीजिए ना, कितने वीर थे, दानी थे, पर उनकी पूरी जिंदगी में दुर्भाग्य, अन्याय यही सब रहा। ये तो है। तो स्रोत कहता है ये कहानी दिखाती है कि कर्म, भाग्य, आपके अपने फैसले, समाज के हालात, ये सब कैसे उलझे हुए हैं। कोई सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है ये। ये सिर्फ कहानी नहीं, जिंदगी की सच्चाइयों पर एक गहरा विचार है। ये तो काफी दिलचस्प है। कर्म की इतनी अलग व्याख्या। अच्छा, और वो रहस्य जिनका जिक्र था शुरू में, क्या स्रोत कुछ ऐसा बताता है जो मतलब चौंका दे? बिल्कुल, स्रोत कुछ ऐसी घटनाओं या चीजों पर ध्यान दिलाता है जिन्हें हम आमतौर पर बस माइथोलॉजी मान लेते हैं। जैसे? पर उन्हें अलग नजरिए से देखने की बात करता है। जैसे वो दिव्यास्त्र थे ना। हाँ, दिव्यास्त्र। स्रोत कहता है कि हो सकता है ये सिर्फ कोई जादुई हथियार न हो, शायद उस जमाने की किसी बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी महाभारत के टाइम में, या विज्ञान के निशान हो जिनकी याद कहानियों में रह गई। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका कोई आधार भी बताता है स्रोत, कुछ सबूत जैसा? देखिए, स्रोत इसे एक संभावना की तरह रखता है, एक व्याख्या। अच्छा। आधार वो दिव्यास्त्रों के असर का जो डिटेल में वर्णन है ना, उसे बनाता है। जैसे ब्रह्मास्त्र की विनाशकारी शक्ति का जिक्र है। इसी तरह संजय का धृतराष्ट्र को युद्ध का लाइव हाल सुनाना, हाँ वो तो बहुत प्रसिद्ध है। स्रोत उसे भी किसी तरह के टेलीकम्युनिकेशन या ऐसी ही किसी क्षमता के संकेत की तरह देखता है। जाहिर है ये सब स्रोत में दी गई व्याख्याएं हैं, साबित करना तो मुश्किल है। हाँ वो तो है। पर ये महाभारत को एक बिल्कुल अलग एंगल से देखने को मजबूर जरूर करती हैं। तो मतलब ये सिर्फ लड़ाई झगड़े या धर्म के उपदेशों तक ही सीमित नहीं है। स्रोत के हिसाब से इसमें लाइफ मैनेजमेंट और साइकोलॉजी जैसी चीजें भी हैं। निश्चित रूप से। स्रोत विदुर नीति का जिक्र करता है। हाँ सुना है। उसमें गवर्नेंस, एथिक्स, पर्सनल कंडक्ट पर कितनी प्रैक्टिकल सलाह है, वो आज भी उतनी ही रेलिवेंट लग सकती हैं। सही बात है। और किरदारों के आपस के रिश्ते देखिए, उनकी महत्वाकांक्षा, जलन, नैतिक उलझने, ये सब क्या है? ये इंसानी मनोविज्ञान की एक गहरी समझ ही तो है। स्रोत इसे आज के टाइम में भी उपयोगी मानता है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि महाभारत सिर्फ देवताओं और असुरों की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानों की भावनाओं और उनके संघर्षों का भी एक तरह का दस्तावेज है। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो यही है कि महाभारत को ज्ञान और रहस्य का एक बहुत गहरा स्रोत माना जा सकता है, जैसा हमारी सोर्स मटेरियल में बताया गया है। ये सिर्फ कैरेक्टर्स और इवेंट्स का लेखा जोखा नहीं है, इसमें फिलॉसफी है, शायद साइंस की भी कुछ संकेत हैं और प्रैक्टिकल लाइफ लेसन भी है। बहुत सारी परतें हैं इसमें। दिखता है उसके नीचे गहरे मतलब और ज्ञान छिपा होता है। बिल्कुल। और अगर हम उन्हें खोजें तो वो आज भी हमारे काम आ सकते हैं। हाँ, और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए, अगर महाभारत जैसे ग्रंथों में सच में इतने गहरे रहस्य और ज्ञान छिपे हैं, जैसा कि ये स्रोत दावा कर रहे हैं, तो आज के समय में हमारे लिए उन गहराइयों को खोजना और समझना कितना जरूरी और शायद कितना फायदेमंद हो सकता है।